हेलो गाइस, आप देखना चालू कर चुके हैं नोट फाउंड चैनल। आज हम बात करेंगे धुरंधर मूवी के बारे में। धुरंधर मूवी के रिव्यू को आज हम चीर फाड़ कर देंगे और चीर फाड़ करके बताएंगे जो इन चूनियों ने मूवी बनाई है वो बहुत ही चूनिया मूवी बनाई है। लेकिन चूनियों के साथ साथ कुछ लोग इसको बोल रहे हैं कि क्या मूवी है और कुछ लोग बोल रहे हैं क्या ही मूवी है। लेकिन कुल मिला के एक अच्छी मूवी है, आप इसको जरूर देखिए। इसके बारे में अगर हम बात करें, अक्षय खन्ना ने जो सुर्खियां बटोरी है, कतई लाजवाब। जो ये वाला डांस है ना, ये वाला, हाँ ये वाला जो डांस किया उसने, भाई साहब एकदम मजा बांध दिया। और जब वो एक सभा में जाते हैं और बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम लिहारी, तो भाई साहब एकदम लगता है कि एक्टिंग नहीं रियल हो रहा है, रियल। तो उनकी एक्टिंग ने ऐसा क्या धमाल किया, गजब एकदम कतई। क्योंकि कहीं पर लगता ही नहीं कि वो एक रोल कर रहे हैं, लगता है कि वो रियल लाइफ जी रहे हैं। तो इसीलिए उनका सुर्खियां बटोरी गई है उनके इस रोल ने, और कमाल कर दिया अक्षय खन्ना ने। सोचता हूँ 20 साल हो गए हैं, अब छोड़ देना चाहिए, लेकिन हमारी जगह लेकर धुरंधर मूवी जो है दोस्तों एक फिक्शन है, ना कि रियल बेस स्टोरी है। फिक्शन यानी कि एक ऐसी मूवी जिसमें रियलिटी के कुछ तथ्य भी है, कुछ करेक्टर भी है, लेकिन साथ में जो निर्माता है, जो लेखक है, उसकी काल्पनिक दृष्टि भी है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो 100% सच भी नहीं है और 100% गलत भी नहीं है। यानी कि अगर 70 से 80% काल्पनिक है तो 10 से 20% आपका क्या है, रियलिटी बेस्ड उसमें बताई गई है चीजें। तो कि अगर देखा जाए तो धुरंधर मूवी एक अच्छी मूवी है, उसको देखिए आप और सराहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इसको देख करके आप थोड़ा बहकावे मन में आए, क्रिमिनल राइट्स में ना बढ़ जाए, और किसी को लेकर के मन में भ्रम पैदा ना कर ले कि यार ये तो मुस्लिम ऐसा ही होता है, कि यार ये तो हिंदू ऐसे ही होते हैं। क्योंकि वहाँ पे एक वर्ड आता है कि हिंदू तो बहुत ही डरपोक होते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। और मुसलमान के प्रति जो गलत रवैया दिखाया गया है, तो ऐसा भी नहीं है कि मुसलमान सारे ही ऐसे होते हैं, नहीं। व्यवहारिक रूप में हमें अलग चलना है और मूवी को देखकर सिर्फ मूवी तक ही बने रहना है, रियल लाइफ में उसे नहीं घुसोना है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान देना है कि ये रियल लाइफ स्टोरी भी है, रियल बेस स्टोरी है थोड़ी थोड़ी, और उसमें कल्पना भी की गई है लेखक के द्वारा। तो अगर हम इसके प्लस पॉइंट की बात करें, प्लस पॉइंट ये है दोस्तों कि इसमें हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि आप किस तरह से आप इंटेलिजेंस के रूप में कार्य कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत आने पर आपको काम करना पड़ जाए, और कैसी अपनी जो भावनाएं हैं उनको छुपाना पड़ता है। जब अपने देश के लिए आप काम कर रहे होते हैं तो अपनी भावनाएं जो है उनको दबाना पड़ता है, अपने जो इमोशन है उनको बिल्कुल ख़त्म कर देना होता है। ये हम सीख सकते हैं। दूसरा चीज़ इस मूवी से हम देख सकते हैं कि भाई जो आपका देश प्रेम है, देश प्रेम सिर्फ एक व्यक्ति को लेकर नहीं, एक धर्म को लेकर नहीं, एक जाति को लेकर नहीं, बल्कि पूरे जो उस देश में रहते हैं उन सभी को लेकर है। ठीक है दोस्तों, तो एक तरीके से हम ये दो चीज़ें इस मूवी से सीख सकते हैं और ये इसमें प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं माइनस पॉइंट की। माइनस पॉइंट दोस्तों इस मूवी में ये है कि भाई अगर आप ध्यान से देखोगे 32.19 पर जाकर जो शब्द है वो पाकिस्तान में बोला जाता है आक्रमण, लेकिन आक्रमण तो हिंदी शब्द है। और अगर आपको बताऊं दोस्तों, मैं आक्रमण जो शब्द है वो इस्लामिक शब्द या उर्दू शब्द नहीं है, और पाकिस्तान में ज़्यादातर उर्दू शब्द ही बोले जाते हैं। तो अगर आक्रमण की जगह हमला बोला जाता तो शायद वो ज़्यादा ठीक लगता और लेखक ने शायद उसको इम्प्रूव किया होता। तो और भी बाकी इसी तरह के एक दो पॉइंट है जहाँ पर वहाँ पर क्योंकि पूरी फिल्म पाकिस्तान में बनाई गई है, पाकिस्तान में दिखाई गई है कि पाकिस्तान में ऐसा ऐसा हो रहा है, वहाँ पे ऐसे ऐसे चीज़ें हुई थी। लेकिन वहाँ पे एक दो वर्ड और हुए हैं, जैसे वहाँ पे शादी या विवाह, विवाह शब्द जो है वो उर्दू शब्द नहीं है, वहाँ पे निकाह होना चाहिए था। तो जो लड़की के मुंह से निकलवाया जाता है 1:45 या 2:45 के आसपास वो वर्ड बोला जाता है उस लड़की के द्वारा जो रणबीर कपूर से शादी करती है या कि निकाह करती है। ठीक है, तो वहाँ पे बोला जाता है कि शादी या विवाह बोला जाता है, लेकिन वहाँ पे निकाह बोलना चाहिए था। तो लेखक को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बाकी एक्टर को भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो एक्टिंग कर रहे हैं। बाकी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को नोट फाउंड को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी, और मूवी जरूर देखने जाइए और मूवी का रिव्यू जरूर हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। शुक्रिया।